पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू हार्ट चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें आज का खूबसूरत और बाबरकत दिन अता किया। हमारे खुदावंद ने हमें यह फजल बख्शा कि हम वहाँ मिलकर एक दफ़ा फिर खुदावंद के कलाम की अमीग बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। अज़ीज़ों, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आज का दिन ना देख पाए, मगर ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर खुदावंद का फजल हुआ, तो हम खुदावंद के इस फजल को ना चीज़ ना जाने, तो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं और खुदावंद के कलाम की उन अमीग बातों पे गौर करें और खुदावंद के कलाम की इस चाशनी को अपने अंदर ले सकें। हालेलुया। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से एक बड़ा ही खूबसूरत सहीफ़ा, मीका नबी की किताब, उसका 5वां बाब, 2 और 5वीं आयत को हम अपने सामने रखेंगे। मीका 5 बाब, उसकी 2 आयत, लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। चंद एक नुक्ते हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम 2 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबे खां कदीमुल अय्याम से है। फिर 5वीं आयत, और वही हमारी सलामती होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन इस पल के लिए, इस मौका के लिए। खुदावन यीशु जी, आपने हमें यह फजल बख्शा, यह मौका बख्शा कि हम वहाँ मिलकर आपकी हजूरी में झुकें और खुदावन यीशु जी आपके कलाम की इन अमीग बातों पर गौर कर सकें। तमाम बेटे बेटियाँ जो ऑनलाइन इस कलाम को सुनती हैं, खुदावन आपके कलाम की कुदरत के वसीला से कुव्वत पाएँ और जोर हासिल करें। अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत अता कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, इट्स अ क्रिसमस सीजन और हर साल एडवेंट सीजन में हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन वाकयात, उन प्रोफेसीज पे गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह की विलादत, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुतल्लिका है। इस दफा भी, इस सीजन में भी हमारी कोशिश यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुतल्लिका उन किरदारों पे गौर करें, उन वाकयात और उन प्रोफेसीज को अपने सामने रखें और उन्हीं नबूवतों में से एक प्रोफेसी, एक नबूवत जो मीका नबी की मार्फत खुदावंद ने की। इट्स अ वेरी फेमस पैसेज। अगरचे हम पूरा साल मीका नबी की किताब नहीं खोलते, लेकिन जैसे क्रिसमस सीजन आता है, ये प्रोफेसीज हमारे जहन के अंदर घूमना शुरू हो जाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले किस तरह से खुदावंद ने अपने बंदों के वसीला से कलाम किया। जब हम मीका नबी की किताब खोलते हैं तो याद रखिएगा, इस किताब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 चैप्टर्स के अंदर वार्निंग है। खुदावंद ने अपने बंदा के वसीला से अपने लोगों को वार्निंग दी कि वो अपनी राहों को दुरुस्त बनाएं, वो अपने अमाल, अपने कामों को दुरुस्त करें। फिर चौथे और 5वें चैप्टर्स में होप है, खुशखबरी है, और फिर 6ठे और 7वें चैप्टर में कॉन्क्लूजन है, और कॉन्क्लूजन ये है कि खुदावंद की जजमेंट, रोज़े अदालत आने को है। इन 3 हिस्सों में इस किताब को तकसीम किया जाता है। और जब हम 5वें चैप्टर की इस प्रोफेसी को अपने सामने रखते हैं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट प्रॉफिट, नबी। दूसरा पॉइंट प्लेस, जगह। और तीसरा पॉइंट पर्पस, यानी मकसद। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे प्रॉफिट, नबी। खुदावंद ने अपने बंदा मीका के वसीला से कलाम किया। अगरचे ये मुश्किल घड़ी थी, इट्स अ टफ टाइम, क्योंकि दुश्मन ने, असूर ने मुख्तलिफ कौमों, कबीलों पे हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया था। शुमाली इलाका दुश्मन की गिरफ्त में था, अब उसकी नजर जनूबी इलाके की तरफ थी। यहूदा के कबीले पे उसकी नजर थी, अरे वो कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का था कि खुदावंद के लोगों के दिल खुदावंद के साथ नहीं थे। अरे इनके अमाल ऐसे नहीं थे कि जिससे खुदावंद को खुशी हो, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कलाम नाजिल फरमाता है और कि खुदावंद ये चाहता है कि मेरे लोग अरे मेरी तरफ लजू लाए। अब धोखा, फरेब, झूठ और लालच
ये सिर्फ सोसाइटी का हिस्सा नहीं, बल्कि ये सोसाइटी से निकलकर अब चर्च का हिस्सा बन चुकी थी। चर्च हैज करप्टेड। अरे सिर्फ चर्च करप्ट नहीं, चर्च के लोग, खुदावंद के खादम भी करप्ट हो चुके हैं। सियासत सिर्फ अब पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि पार्लियामेंट से निकल के अब वो हैकल की सदर नशिस्तों पर है। झूठ, धोखा, फ्रेब और लालच, अरे इसने हैकल की चार दीवारी को अपनी जागीर बना रखा है। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है कि इन सब के बावजूद खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है। अगरचे बदअमाली है, लेकिन उन सब के बावजूद खुदावंद कलाम कर रहा है। अरे अगर खुदावंद कलाम कर रहा है तो यह खुशी की बात है, क्योंकि ये इस बात की तरफ इशारा है कि खुदावंद अब भी चाहता है कि मेरे लोग मेरी तरफ रजू लाएं। यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम, अरे जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब रहो। इसका मतलब देयर इज अ टाइम, एक वो भी वक्त है कि जब खुदावंद को ढूंढा जाएगा और वो किसी को ना मिलेगा। खुदावंद इस सिचुएशन के बावजूद, अपने लोगों की बदअमाली के बावजूद अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है, क्योंकि यह खतरनाक बात होगी अगर खुदावंद कलाम ना करे। इट्स अ डेंजरस थिंग कि चर्च की खूबसूरत इमारत तो हो, लेकिन वहां पर कलाम ना हो। लाखों करोड़ों की तादाद में कलीसिया हो, पासबान भी हो, पुलपट भी हो, लेकिन उस पुलपट से खुदावंद का कलाम ना आए। इट्स अ डेंजरस थिंग। अरे लाखों करोड़ों रुपया देके खूबसूरत और लेटेस्ट साज दहाने भी खरीद लिए जाए, लेकिन उन साज दहानों के बजाए जाने से अगर पाक रूह की जुम्बश न हो, यह लम्हा फिक्रिया है। इट्स अ डेंजरस थिंग। बादलों को छूते बुलंद मीनार, और उन मीनारों पे देखो ये खड़ी सलीबें। अरे उन बुलंद मीनारों पे सलीबें हो, मगर सलीबों पे अगर बर्रे का लहू ना हो, इट्स अ डेंजरस थिंग। करोड़ों रुपया लगा के अगर चर्च की इमारतों को खूबसूरत बना भी दिया जाए, मस्जिदें भी कायम कर दिए जाए, लेकिन उन मस्जिदों पे फिर आग ना जलती हो, इट्स अ डेंजरस थिंग। अरे ये लम्हा फिक्रिया है। सब कुछ हो, लेकिन रब्बुल फौज की तरफ से कलाम ना हो। अरे यहां पर इस पैसेज की खूबसूरती यह है कि लोगों की बेईमानी और बदअमाली के बावजूद खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि रब्बुल फौज फरमाता रहे, खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है। अगर खुदावंद हर तरह के हालात के बावजूद अपने लोगों के लिए कलाम कर रहा है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि गॉड लव्स यू। अरे खुदावंद अब भी आपकी परवाह करता, आपकी फिक्र करता है। अगर कलाम नाजिल हो रहा है तो इसका मतलब ये कि खुदावंद आपकी फिक्र करता है। अरे वो आपकी परवाह करता है, और वो चाहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अपनी रविशों, अपनी राहों से फिरे और मेरी तरफ रजू लाए। हालेलुया। पहली बात थी प्रॉफिट, दूसरी बात प्लेस। मैं जब इस पैसेज पे गौर कर रहा था, बैतलहम अफराता को एक मैसेज दिया गया। अफराता इस जगह का पुराना नाम है और बाद में इसका नाम बैतलहम रखा गया। अच्छा याद रखिएगा, बैतलहम दो थे। एक बैतलहम वो जो ज़बूलून के हिस्से में आया। जब हम यशुआ 19वां बाब खोलते हैं तो वहां पे जब जमीन को तकसीम किया गया, जो जमीन दी वंड हुई, वहां पे जो हिस्सा, जो एरिया, जो इलाका ज़बूलून के हिस्से में आया, वहां पर भी एक जगह थी जिसका नाम बैतलहम था। लेकिन यहां पे नबी अच्छी तरह जानता था कि बैतलहम दो है और पढ़ने वाले गलती ना कर जाएं, इसलिए उसने बैतलहम अफराता साथ में उसका पुराना नाम भी मेंशन किया। और ये बैतलहम अफराता यरूशलेम से को 5 मील की दूरी पे था। इट्स अ स्मॉल टाउन, ये एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, और उसके नाम में एक पैगाम है, ए बैतलहम अफराता, तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, लेकिन सुन ले, और तेरी सुनी गई। अरे तुझ में से ही एक सरदार खड़ा होगा। हालेलुया। अगर चाहिए स्मॉल प्लेस थी,
और ये रिजेक्टेड प्लेस थी। कोई भी इस जगह पे रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इस जगह पे कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव नहीं था। बल्कि उस दौर में लोग अपने बेहतर रोजगार के लिए अपने इस गांव को छोड़ के बड़े शहरों का रुख करते थे, यरू की तरफ जाते थे, यरूशलेम की तरफ जाते थे। लेकिन जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, देयर इज अ गुड न्यूज। अरे बैतलहम के नाम पे गांव है। मैं गौर कर रहा था कि वाई बैतलहम, ये एक सरदार जो आने वाला है, द किंग इज कमिंग। लेकिन बैतलहम में क्यों? सबसे पहला पॉइंट, बैतलहम में इसलिए भी आना मसीहा का जरूर था क्योंकि बैतलहम की बाबत प्रोफेसी हो चुकी थी, खुदावंद का कलाम पूरा होना था, इसलिए मसीहा का बैतलहम में आना जरूर था। अगर मसीहा बैतलहम में ना आता तो खुदावंद का कलाम किस तरह से पूरा होता? हालेलुया। दूसरी बात यह, मैं गौर कर रहा था कि बड़ी शख्सियत आ रही है, तो बड़ी शख्सियत बड़े शहर में क्यों नहीं आ रही? वो है बैतलहम, और वो भी वो जगह जो रिजेक्टेड है, वो है बैतलहम। तो दूसरी वजह यह हो सकती है, बैतलहम ये वही गांव है जहां पर बैतलहम के खेत में रूत मजदूरी किया करती थी, और फिर बोएज ने अपनी दुल्हन का पूरा फिदिया देके अपने लिए अपनी दुल्हन को मोल ले लिया। वैसे ही हमारा दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह का भी इसी गांव बैतलहम में आना जरूर था, क्योंकि एक दिन उसने भी अपनी दुल्हन का पूरा फिदिया देके अपनी दुल्हन को अपने लिए मोल ले लिया। हालेलुया। बैतलहम इसलिए भी क्योंकि बैतलहम ही वो जगह जहां पर राखल ने बिन्यामीन बेंजामिन को जन्म दिया। बेन का मतलब बेटा, जामीन का मतलब राइट हैंड, मतलब मेरे सीधे हाथ का बेटा। और वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह का भी बैतलहम में जन्म होना जरूर था, क्योंकि वो भी अपने आसमानी बाप का राइट हैंड है, जो उसके सीधे हाथ पर है और जो हर रोज मेरे और आपके लिए शिफात करता रहता है। हालेलुया। बैतलहम में मसीहा का आना इसलिए भी जरूर था क्योंकि बैतलहम ये वही गांव है, ये वही जगह है जहां पे दाऊद बादशाह का जन्म हुआ। और दाऊद वो बादशाह था जो चरवाहा भी है और बादशाह भी था। बिल्कुल वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह, अरे जो अपनी कौम के लीड करने में बतौर चरवाहा और हुक्मरानी करने में बतौर बादशाह है। हालेलुया। बैतलहम, बैत का मतलब घर और लहम का मतलब रोटी, मतलब रोटी का घर। रोटी का घर इसका नाम इसलिए नहीं था कि यहां पे शायद बहुत सारी बेकरियां थी। रोटी का घर इसलिए कहा था कि ये जगह बड़ी हरियाली थी और इस गांव में ज्यादातर गडरिये रहते थे, चरवाहे रहते थे, क्योंकि उनकी भेड़ों के लिए खुराक यहां पे कसरत से मुयस्सर थी। यही वजह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो सबसे पहले विजिट करने वाले चरवाहे थे, क्योंकि वो नजदीक थे, वो उसी एरिया में थे जो रात के वक्त गलाबानी कर रहे थे। बैत का मतलब घर और लहम का मतलब रोटी, मतलब रोटी का घर। रोटी के घर में मेरे और आपके लिए जिंदगी की रोटी ने जन्म ले लिया। हालेलुया। दैट इज द रीजन कि मसाया का बैतलहम में आना जरूर था। पहली बात थी प्रॉफिट, दूसरी बात प्लेस, तीसरी और आखिरी बात पर्पस, मकसद। अरे खुदावंद यीशु मसीह आ गया, प्रोफेसी हो गई क्या बैतलहम अफराता तुझ में से एक सरदार निकलेगा, ही विल बी अ लीडर, द किंग इज कमिंग। लेकिन उसके आने का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस? ही इज अ यूनिक लीडर। अरे ये सरदार है और इसकी सरदारी और जहान के सरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। ही इज अ यूनिक लीडर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अरे दुनिया में कई ऐसे लीडर्स आए और गए, बनी नो इंसान ने कई लोगों से, कई लीडर से तरह तरह की तवक्कुआत वाबस्ता रखी, लेकिन हर एक लीडर का जन्म हुआ और फिर मौत का लुकमा भी हो गया। सिकंदर आजम, अरे सिकंदर आजम वो शख्स था जिसकी सोच ये थी कि मैं वहां तक सफर करना चाहता हूं जहां पे खुशकी का अंत होगा, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि एक दिन वो शख्स भी मौत का लुकमा हो गया। मंगोल कबीले के चंगेज खान, हलाकू खान, जिन्होंने काली नेरी भी कहते सी,
जो काले घोड़ों पे काले लिबास पहन के हमला किया करते हैं, वेरी डेंजरस। इनकी वॉर स्ट्रेटजीज निहायत खतरनाक थी, क्योंकि ये लोगों को गुलाम नहीं बनाते थे, बल्कि ये जब जब किसी कौम किसी कबीले पे हल्ला बोलते, हमला करते, ये वहां की तहजीब, वहां की सकाफत, ये सब कुछ नेस्तो नबूद कर देते, कोई निशान बाकी ना छोड़ते, किसी इंसान को जिंदा ना छोड़ते। कौमों और कबीलों का कहना यह था कि अगर मंगोल कबीला रोए जमीन पर बाकी रहा तो फिर और कोई कौम बाकी ना रहेगी। लेकिन इतिहास बताता है कि एक दिन चंगेज खान मंगोल कबीले का भी अंत हो गया। आप गौर कीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच जनरल, जिसकी वॉर स्ट्रेटजीज, जिसके आइडिया, जिसके प्लान्स को सराहा जाता था, लेकिन तारीख इस बात की शाहिद है कि वो शख्स भी मौत का लुकमा हो गया और तारीख के पन्नों में जा बसा। अरे इतिहास बताता है कि कोई मजहबी लीडर हो, कोई सरमायाकार हो या सियासी लीडर हो, हर एक लीडर का आगाज है तो फिर अंजाम भी है। बट लुक एट द पैसेज, खुदावत के कलाम पर निगाह कीजिए। यूनिक लीडर इज कमिंग। अरे एक ऐसा सरदार आता है जो दुनिया जहान के सरदारों से मुख्तलिफ है। ही इज अ डिफरेंट किंग, ही इज अ डिफरेंट लीडर। अरे दुनिया के लीडर्स का आगाज है, अंत है, मगर ये एक ऐसा सरदार है जिसका ना कोई आगाज और जिसका ना कोई अंत है। अरे जिसका मस्दर जमाना तो कदीमुल अय्याम से है। हालेलुया। अरे ये वो जात है जिसके लबे मुबारक का कौल ये है, इससे पहले कि इब्राहिम था, मैं हूं। हालेलुया। ही इज अ यूनिक लीडर, a unique king is coming। और नहीं आ रहा है, उसके वजूद से इत्मीनान आ जाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा 5वीं आयत में, वो हमारी सलामती होगा। अच्छा, यहां पे ये नहीं लिखा कि वो हमारे लिए सलामती लाएगा। अगर ऐसे अल्फाज लिखे होते तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि वो किसी होर को सलामती लेके आउंडे है। यहां लिखा है वो हमारी सलामती होगा, मतलब वो जात सरापाए सलामती है। हालेलुया। अरे उसके वजूद से दिलों को शांति, इत्मीनान, सुलह और सलामती मुयस्सर हो जाती है। अरे वो लोग जो इस लीडर, इस सरदार की हजूरी में रहते हैं, वो इत्मीनान में आ जाते हैं। ही इज अ डिफरेंट लीडर। हालेलुया। अरे इस लीडर को वेलकम करने के लिए मुझे और आपको प्रेपरेशन की जरूरत है, क्योंकि इसकी सलामती, इसकी सुलह, इसका पीस, ये शालूम, अरे ये हर एक के लिए नहीं है। लुक एट द मैसेज। अरे फरिश्तों का पैगाम सुनिए। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। अरे उसकी सुलह, सलामती, इत्मीनान और तसल्ली ये उन लोगों में, उन आदमियों में सरायत करती है, जुम्बश करती है जिनसे वो राजी है। और उसको राजी रखने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। आर यू रेडी? अरे किंग इज कमिंग। 2000 साल पहले तो ये बादशाह मुजस्सम होके आया, लेकिन अब की बार ये बादशाह मुजस्सम होके आने वाला नहीं है। अरे अब तो ये दिलदार बादलों पे सवार होके आएगा और उसकी दुल्हन हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। लेकिन इस इस्तकबाल के लिए मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है। आर यू रेडी? अरे क्या तुम तैयार हो? यही तैयारी का वक्त है, बिकॉज किंग इज कमिंग। मुझे और आपको सरेंडर करने की जरूरत है। जब तक खुदावंद मिल सकता है, अरे उसके तालिब रहो। अगर कलाम नाजिल हो रहा है, दैट मीन्स ही इज लविंग यू एंड ही इज वेटिंग यू। अरे खुदावंद की तरफ से कलाम हो चुका, किंग इज कमिंग। उसके इस्तकबाल के लिए मुझे और आपको तैयारी की जरूरत है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप,
दिल की गहराइयों से खुदावंद यीशु जी हम शुक्रगुजारी करते हैं इस पल, इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए। खुदावंद यीशु जी हम अपने दिलों को आपकी आमद के लिए तैयार करते हैं। खुदावंद यीशु जी हमें यह फजल बख्शिए। खुदावंद यीशु जी हमें वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी का रूह अनायत फरमाइए, ताकि जब वो वक्त आए खुदावंद यीशु वो आखिरी नरसिंगा फूंका जाए और बादलों के रथ पे सवार होकर हम आपको आता देखें, तो हवा में उड़कर खुदावंद यीशु जी हम आपका इस्तकबाल कर सके। तमाम बेटे बेटियां जो आपके कलाम को सुनते हैं, खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।